तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल पे। आज का सेशन है बिहार बोर्ड में मोस्ट इम्पोर्टेंट 12th क्लास हिंदी क्वेश्चन, मोस्ट शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सारा है। पहला है हमारा, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता बढ़ने के क्या कारण हैं। दूसरा, भगत सिंह कौन थे। फिरंगी मैम के बाग में क्या था। लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है। और डायरी को किस रूप में देखना चाहिए। पांचवा नंबर क्वेश्चन है हमारा, बुढ़ी हुई माटियों का क्या लक्ष्य है। तुलसीदास चरित प्रथम पद कबहुक अब का भावार्थ लिखें। सातवां नंबर क्वेश्चन है हमारा, कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है। आठवां नंबर है, जय जय करना का क्या अर्थ है। कवित्री सुमित्रा कुमारी चौहान का कवि परिचय दें। बिटिया कहाँ लोहा पहचान पाती है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता बढ़ने के क्या कारण थे। तो यह हमारा ओ सदा नीरा चैप्टर में से लिया गया क्वेश्चन है। वहाँ पे चंपारण क्षेत्र में एक गंगटक नामक नदी थी, जिसके बगल में एक बहुत बड़ा विशाल जंगल था। लगभग अढ़ाई लाख साल पहले, जब बुद्ध भगवान के समय में वह जंगल बहुत ही घना था, विशाल था। और जब वर्षा होती थी तो वह बाढ़ का पानी जंगल के पेड़ों और घासों के नीचे आ जाते थे, जिसके कारण कि वह बाढ़ किसी के लिए खतरनाक नहीं होता था। लेकिन जब से एक युद्ध हुआ था, वहाँ पे मुसलमान शासकों ने आक्रमण जब किया, तो उसके द्वारा जंगल की कुछ भाग को काट दिया गया, जिसके बाद से जंगल की छटाई स्टार्ट हो गई। तो बाद में जंगल धीरे धीरे साफ होते गया, तो जंगल बहुत ही ज़्यादा समाप्त हो गया। अब जब वर्षा होती है तो गंगटक का पानी, उस नदी का पानी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रूप ले लेता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि मनुष्य के द्वारा किया गया कर्मों का यह फल है। यह लेख में हमारे चैप्टर में बताया गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन आंसर में क्या है। ठीक है, देखते हैं। आगे है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ के प्रमुख कारण जंगल का कटना है। जंगल के वृक्ष जल राशि को अपने जड़ में थामे रहते थे। नदियों के उन्मुक्त नवयान बनने से रोकते थे। उत्ताल वृक्ष नदी की धाराओं की गति को भी संतुलित करने का काम करते थे। ठीक है, वहाँ मतलब कि जो भी पानी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रूप ले लेता था, बाढ़ आता था, तो वो जंगल जो थी उसे खतरनाक होने से बचाती थी, जल राशि को अपने की जड़ में थाम लेती थी। लेकिन अब जब जंगल नहीं है तो वह जो बाढ़ का पानी है वह खतरनाक रूप ले लेता है। तो इससे जो है ना, बहुत ही सारे मंदिर, बगल के मंदिर सभी को वह तहस नहस कर दिया है। ठीक है, तो यह जल राशि नदी की सीमाओं से ज़्यादा हो जाती है तब बाढ़ आता है।
लेकिन जब बीच में उनकी शक्तियों को ललकारने वाला गगनचुंबी बन न हो, तब नदी प्रचंड कली का रूप धारण कर लेती है। वृक्ष उस प्रचंडिका को रोकने वाले आज चंपारण में वृक्ष को काटकर कृषियुक्त भूमि, समाप्त भूमि बना दी गई है। अब उन्मुक्त नव्याना को रोकने वाला कोई न रहा, इसलिए अपनी ताकत का एहसास करती है। लगता है मानो मानव के कर्मों का अट्टहास करने के लिए, उसे दंड देने के लिए नदी में भयानक बाढ़ आते हैं। तो जैसे हमने कहा वैसे आंसर लिखा हुआ है। तो आगे है क्वेश्चन हमारा दूसरा नंबर, भगत सिंह कौन है। तो भगत सिंह तो आप बहुत अच्छे से पहचानते ही होंगे। देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। भगत सिंह महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी और विचारक थे। भगत सिंह विद्यार्थी और राजनीति के मध्य से बताते हैं कि विद्यार्थी को पढ़ने के साथ साथ ही राजनीति में दिलचस्पी लेनी चाहिए। यदि कोई इसे मना कर रहा है तो समझना चाहिए कि राजनीति के पीछे घोर षड्यंत्र है, क्योंकि विद्यार्थी युवा होते हैं, उन्हीं के हाथ में देश की बागडोर है। भगत सिंह व्यावहारिक राजनीति का उदाहरण देते हुए नौजवानों को यह समझाते हैं कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करना और भाषण सुनना यह व्यावहारिक राजनीति नहीं है तो और क्या। इसी बहाने तो हिंदुस्तानी राजनीति पर तीक्ष्ण नज़र भी डालते हैं। भगत सिंह मानते हैं कि हिंदुस्तान को इस समय ऐसा देश सेवकों की ज़रूरत है जो तन मन धन से देश पर अर्पित कर दे और पागलों की तरह सारी उम्र देश की आज़ादी या उसके विकास में न्यौछावर कर दे। क्योंकि विद्यार्थी देश दुनिया के हर समस्याओं से परिचित होती है, उनके पास अपना विवेक होता है, वे इन समस्याओं के समाधान में योगदान दे सकती है। अतः विद्यार्थियों को पॉलिटिक्स में भाग लेना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, फिरंगी मैम के बाग में क्या था। फिरंगी मैम के बाग में मखमल जैसी घास थी। ठीक है, देखते हैं। प्रस्तुत प्रश्न में चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी उसने कहा था संबंधित है। दूसरा चैप्टर है हमारा, उसने कहा था। इसी में फिरंगी मैम के बारे में भी थोड़ी सी बताई गई है कि फिरंगी मैम के बाग में मखमल सी हरी घास थी। ठीक है, तीसरा चौथा क्वेश्चन है हमारा, लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है और डायरी को किस रूप में देखते हैं। ठीक है, देखिए, लेखक मलयज डायरी लेखन को सुरक्षा नहीं मानते हैं। लेखक मलयज डायरी को लेखन को सुरक्षित नहीं मानते हैं। लेखक इस बात से सहमत नहीं है कि यथार्थ से बचने के लिए डायरी लिखें और अपना कर्तव्य का इतिश्री समझें। यह तो वास्तविकता से मुंह मोड़ना हुआ। यह पलायन है कि कार्यरत है। हम यह नहीं कह सकते हैं कि अपनी गलतियों, अपना पराजय को डायरी लिखकर छिपा सकते हैं। यह एक छद्म अवकरण की भांति होगा, जिसे रोशनी की एक लकीर भी तोड़ सकती है। लेखक के अनुसार सुरक्षा इन चुनौती को जीने में है। जीवन के खट्टे
स्वाद से बचने के लिए हम अपने जीभ काट लें, कहाँ की चतुराई होगी। इससे हम मोटा स्वाद से तो वंचित हो जाएंगे। सुरक्षा कठिनाइयों को डटकर सामना करने से होता है। तो इस लेख में प्रस्तुत लेख के द्वारा यह बताया गया है कि हमें मुसीबतों से नहीं भागना चाहिए और मुसीबत का डट के सामना करना चाहिए। लेखक यह कहते हैं कि मुसीबतों को एक डायरी में लिखकर छिपा देने से मुसीबत ख़त्म नहीं हो जाती है। मुसीबतों से भागना नहीं चाहिए। मुसीबतों से अगर आप भागेंगे तो मुसीबत बढ़ जाएगी। मुसीबतों को डटकर सामना करना चाहिए, उसका खात्मा करना चाहिए। ठीक है, यह चैप्टर हमारा है आगे देखते हैं। विश्व में अगला क्वेश्चन है हमारा, बंधी हुई मुट्ठियों का क्या लक्ष्य है। ये सभी क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, तो इसे बहुत ही ज़्यादा सीरियस लेके पढ़ें। ठीक है, आगे कहता है क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला बंधी हुई मुट्ठियों का क्या लक्ष्य है। तो देखिए, बंधी हुई मुट्ठी तमाम देशों में संघर्ष रहित जनता की संकल्पशीलता ने उसकी मुट्ठियों को जोश में बांध दिया है। कभी ऐसा अनुभव कर रहा है कि